हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। आप सभी को मालूम है कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम बूस्टर। और ये जो है बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए लागू है। हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है, बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये ठीक है, ये जो है हम लोगों का सीरीज लागू है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो हम इस तरह का ही लाएंगे, मतलब इस तरह का ही सीरीज चला रहे हैं कि आप चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी बिहार की यूनिवर्सिटी के हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम आपको बता देते हैं कि आप सबको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा लंबा लंबा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। नो डाउट सब बहुत अच्छे करवाए भी होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है। हम स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंट ओरिएंटेड ही बताते हैं, वही बताते हैं जो एग्ज़ाम में 100% आएगा। ये भी नहीं कि ऐसी बस करा दिया और आएगा नहीं, ऐसा नहीं। 100% की गारंटी। तो देखिए क्या है कि हम क्या करवा रहे हैं कि हर एग्ज़ाम से पहले जो है कि आपको करवाया जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसको हम लोग सीरीज़ का नाम ही दिए हैं एग्ज़ाम बूस्टर। ठीक है, एग्ज़ाम बूस्टर। तो वहाँ पे फिर क्या है कि हम जो है हर यूनिट वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। यूनिट वाइज, ये भी नहीं कि ऐसे ही बस करवा दें और एक एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन करवा, नहीं, यूनिट वाइज। तो अभी तक हम लोग ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, और जितना मेजर माइनर एमडीसी सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है। पॉलिटिकल साइंस जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक सेकेंड, हम क्या क्या करना है यहाँ पे देखिए। यूनिट 1 है आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें ए बी सी ऑलरेडी हो चुका है। ये टॉपिक है डी, और डी में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए अगर हम इस वीडियो में ये सब तीनों चारों बताने लगेंगे तो ये वीडियो 1 घंटा से कम तो होगा नहीं। बट हम यहाँ पे जुड़े हैं एमसीक्यू करने के लिए, ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए जब जुड़े हुए हैं, एक सेकेंड, थोड़ा मुझे आप लोग पानी पी लेने दीजिए। कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ऐसा प्यास लग गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको वैसे बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आपको बताएं, और बाकी आपने पढ़ाई तो किया ही होगा। और नेक्स्ट टाइम से आपका यूजी थर्ड के लिए हम खुद स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, देखिए पहला है आपको फंडामेंटल राइट से पूछा गया है। पहले आप लोग ये बताइए कि फंडामेंटल राइट जो है कौन से पार्ट का है। तो देखिए एक बड़ा इजी है, यू कैन फ्लाई, ये वो है याद करने का। यू मतलब यूनियन के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एफ मतलब यहाँ पे है फंडामेंटल राइट। एफ का मतलब है फंडामेंटल राइट। तो ये तीसरे नंबर पे यानी कि पार्ट 3 में। अब इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल यहाँ पे जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आर्टिकल इसमें है पार्ट 3 में। ठीक है, फंडामेंटल राइट में। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपको ये सब जो है आना ही चाहिए। ठीक है, और पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का या कुछ भी। ठीक है, एक सेकेंड, फिर सेकंड, तो यहाँ पे आंसर जो है इसका बता दिए। ठीक है, भाग 3। और सबसे अच्छा ये बाइलिंगुअल है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, फंडामेंटल राइट जो है, वर्तमान में मौलिक अधिकार, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट एट ए प्रेजेंट। नहीं ये गलत है, देखिए गलत नहीं, ये सही है। देखिए फंडामेंटल राइट आपको बताना है, इसका भी हम एक ट्रिक याद किए थे, बता देते हैं। देखिए एक फिश, एक राइस, और ये सब क्यों याद किए थे, क्योंकि हॉस्टल में थे और उस दिन जो है होता है ना कि बहुत सारे। देखिए बताते, एक फिश, एक राइस और एक कप इस तरह से चाय, और ई से पहले एक और सी लगा लीजिए, तो बस ये फंडामेंटल राइट आपको याद हो जाएगा। ई से मतलब क्या होता है बताइए। एफ से क्या होता है, ई से क्या होता है, और ये दोनों एक है। ये इससे क्या होता है, ये दोनों एक है और ये एक है, और ये फिर इसके बाद ये आर्टिकल है,
इसमें 5 4 2 4 2 4 इस तरह से इसमें आर्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो फिर हम यहाँ बताने चालू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 और ये 5 और ये 6, इसलिए यहाँ पे आंसर 6 है, ठीक है। याद रखिएगा, एक फिश, एक राइस और एक कप चाय पसंद है तो चाय, और ई से पहले एक सी, ठीक है। इक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल, इस तरह से याद होना चाहिए। और हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए तो याद भी हो। और लेकिन ये ट्रिक और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम खुद ही बनाए थे। बाकी याद करने का अलग अलग सबका ट्रिक है। हु इज़ द कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, बताइए किसको, जैसे हम हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो गार्जियन जो है फंडामेंटल राइट को किसको बताया गया, जुडिशरी को। देखिए अगर हमारा फंडामेंटल राइट हमसे कोई छीन रहा है, अगर ले रहा है, तो हम कहाँ भागते हैं, हम भागते हैं हाई कोर्ट। हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जाने का अलग आर्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट जाने का अलग आर्टिकल है। अगर हम जाएंगे हाई कोर्ट तो यहाँ पे अलग हमारा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, और अगर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और इसके ऊपर आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, अपना किताब देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, तो ये आपके मेमोरी में चला जाएगा। इसको कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, और हम चाहते हैं यही, ये नहीं तो यहाँ पे मतलब कोई मतलब नहीं है बहुत देर करने का। राइट टू इक्वलिटी इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल, राइट टू इक्वलिटी तो 14 से 18। अब ये कैसे याद रहेगा, ये कैसे याद रहेगा, फिर से हम वही ट्रिक याद करेंगे। एक फिश, एक राइस, देखिए किसी को ख़राब लगे तो उसके लिए माफ़ी, बट ये सब याद करने के लिए ऐसे ही। एक फिश, एक राइस और एक कप हमको पसंद है चाय, और ई से पहले एक और सी, तो ई मतलब यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। तो इक्वलिटी यानी कि यहाँ पे देखिए 14 से 18 है, तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी वो याद रखने का भी ऐसे भी तरीका है। देखिए जैसे हम तो ऐसे ही याद करें 5 4 2 4 2 ऐसे कर करके, इसमें कितना है, इसमें कितना है, ऐसे करके। और आने वाले टाइम में ना हम अलग अलग छोटा छोटा वीडियो में भी इस तरह का सब चीज़ याद करवा देंगे, घबराना नहीं है। अभी जितना दे रहे हैं इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लीजिए याद करिए, एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम अंडर विच आर्टिकल। देखिए कौन से आर्टिकल में बोलने का अधिकार है अपना, तो कौन से आर्टिकल में है, पहले तो आर्टिकल ये तो ऐसे बता दिया है ना कि राइट टू फ्रीडम, इसमें बता रहा है कि राइट, हम पूछ रहे हैं आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो 5 है, 19 में देखिएगा आप, जब आर्टिकल 19 में तो इस तरह का बताया कि एक्सप्रेशन का, घूमने का, अपना व्यापार करने का, ये सब का अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच आर्टिकल मेंशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, 25 से 28 में। अब फिर से यहाँ से याद कर सकते हैं, एक फिश, एक राइस और एक कप चाय, और इससे पहले सी, तो यहाँ पे ये नहीं, ये रिलीजन 25 से 28 रिलीजन याद हो जाएगा, पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो एक याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। विच अमेंडमेंट इंसर्टेड राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, 86। देखिए 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया, किसको, राइट टू एजुकेशन में। अच्छा, अगर जो बहुत तेज होंगे बच्चे वो बताएंगे कि ये पहले किस में था, ये बता देते हैं, बहुत होमवर्क नहीं तो दे देंगे आप लोगों को। राइट टू एजुकेशन पहले DPSP में था, DPSP क्या है, DPSP एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब क्या कि जो राज्य को एक तरह का निर्देश दिया जाता है कि भाई तुम अगर इस तरह का काम करना तो इस बातों को ट्राई करना, ध्यान रखने का, जैसे तुम लोगों का भला करो, ये करो। जैसे हमारे बिहार में शराब बंद है, तो ये कहाँ से लिया गया है, DPSP में बताया गया कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप जो है इस तरह का चीज़ बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ DPSP जो है। और हाँ, DPSP में जो चीज़ लिखा हुआ है, अब जैसे यूपी के लोग जाकर कोर्ट में नहीं कह देंगे कि हमारे यहाँ शराब बंद करो, यहाँ पे तो बिहार में तो बंद है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। कितने लोगों को ये सब पता है भाई, थोड़ा बताना, क्योंकि हम नहीं पता कि आपका भी नॉलेज कितना है। देखिए DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में लिखा हुआ है, बहुत ईजी है, हम पहले बताए ना, यू कैन फ्लाई,
डायरेक्टली फ्रॉम यूपी यूएस ऐसे हम बनाए हैं। तो ये चौथा नंबर पे है, तो डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये चौथा नंबर पे, ये बी भाग 4, बहुत ईजी है। फिर 9th क्या है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया डिराइव डीपीएसपी, कौन से कंट्री, जैसे हम ही लोग मान लो अपने कॉलोनी में रहते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि यार उनके घर का प्लेट बहुत अच्छा था, तो हुआ कि ये वाली आंटी के घर का चाय बहुत अच्छा लगता है, मम्मी थोड़ा तुम भी ऐसा चाय बनाओ ना, या हम भी ऐसा मैगी बनाते हैं, यही तो हम लोग सीख रहे हैं दूसरे मतलब ऐसे। तो भारत जो है डीपीएसपी का कहाँ से कौन से कंट्री से लिया था, आयरलैंड। अब बताइएगा कि आयरलैंड है कहाँ। फिर से कह रहे हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन टारगेट मिशन सब जैसा नहीं है और ना ही बन सकता है, क्योंकि हमको आता ही नहीं है वैसा, ठीक है। डीपीएसपी आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्या है, ये मोरली बैंडेड ओनली, मोरली बैंडेड मतलब क्या होता है, केवल नैतिक रूप से आपको ये नहीं कि आप कोर्ट पहुंच जाइएगा, यही बात बताएं। और ये सवाल भी है यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, कितना फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो फंडामेंटल ड्यूटी क्या था, मान लो कि सरकार तुमको इतना सारा अधिकार दे रहा है, जैसे हम मान लो अपने घर में रहते हैं तो घर में भी बहुत सारा हम लोग को अधिकार मिलता है, तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि देखो भाई कूलर में पानी भर देना, तुम्हारा भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर कोई घर में आ जाए तो थोड़ा मम्मी का हेल्प करवा दो, तो ये हमारा ड्यूटी है। तो हमारा जो कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो एकदम बेसिक चीज़ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए कि वो समझ में आ जाए। फंडामेंटल ड्यूटी आप कभी नहीं भूलिएगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, बस जला देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये सब कोई कर्तव्य है। आप अपनी चीज़ घर का चीज़ जला रहे हैं कोई भी, ये किसी के लिए, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, 11। इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ए बी सी ऐसे कर करके के तक है, ए से अबाइड करना मतलब रिस्पेक्ट देना है, तो इस तरह से भी बहुत ईजी से ये आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। बोलिएगा, याद करवाएंगे हम। अंडर विच अमेंडमेंट वेयर द फंडामेंटल ड्यूटी ऐड, कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, यानी कि जब स्टार्टिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था तो यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी था, आंसर इज नो। इसको फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है कौन से अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट 1976, ईयर 1976, ठीक है। अगर और तेज होना है तो ये भी बताओ कि कौन सा कमेटी इसको रिकमेंड किए थे, किसका उस टाइम सरकार था। पढ़ना बहुत है बाबू। 13 नंबर का सवाल क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन विच आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटी यू देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूपी, इस तरह से जब याद करें तो ये है 51A में इसको जोड़ा गया है, 51A से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। डायरेक्टली डीपीएसपी के बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी। फिर 14 नंबर का सवाल, इसमें हम 15 इसलिए क्वेश्चन करवाएं, बाकी सब में 10-10, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और 3-4 टॉपिक एक में था। राइट टू एजुकेशन इन विच ईयर, राइट टू एजुकेशन कितने साल के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में बनाया गया, तो 6 से 14 साल के लिए। लास्ट है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी, डीपीएसपी किसको बोला गया कि तुम इम्प्लीमेंट करना, अगर और क्या इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या जेल होगा, आंसर इज नो। लेकिन तुमको किसको निर्देश दिया गया है, स्टेट को, स्टेट एज ए होल, ठीक है, स्टेट एज ए होल, स्टेट को दिया गया है कि अगर आप, अब ये स्टेट मतलब ये मत आप सोचिएगा कि सिर्फ बिहार और यूपी, स्टेट एज ए होल मतलब भारत, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और बाकी 13 मिनट में हमने 15 सवाल किया है, तो स्पीड तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसे भी आप सबको मालूम है, लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को सपोर्ट करना, तो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके ये सब करिए, ताकि और भी हम आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट जो है ले आए। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।